और वो समय दूर नहीं जब गली मोहल्ले की दीवारों पर तुम्हारी तस्वीरें चिपकी नजर आएंगी। बाजारू हो जाओगे तुम, बाजारू। ज्वाला! नहीं है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जीवन भर इस बोझ के अंदर नहीं रह सकती कि तुम पर जो जानलेवा हमला हुआ वो मेरी वजह से हुआ। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक हेम जी पर हमला करने वाले आदमी का पता नहीं चल जाता। आप में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाए। पुलिस स्टेशन में उस दिन के हादसे की फाइल खुल चुकी है, इसलिए आपको छुप के रहना होगा। मैंने तुम्हें वहां इसलिए रखा है कि मुझे थाने की एक एक खबर चाहिए। मेरा कहा मानते जाओ और एक एक खबर मुझे ला कर दो। जितनी दौलत चाहे ले लो, खोलो मुंह। सिक्कों में तुम्हें तौल दिया जाएगा, लेकिन मुझे एक एक खबर मिलनी चाहिए वहां की। साहब, इतने पैसे आपके पास नहीं रहेंगे कि आप मुझे खरीद पाएंगे। वो दिन तुम भूल गए जब मेरे सामने तुम दया की भीख मांग रहे थे। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझे भगवान का दर्जा दे रखा था। आज भी मैं वही कहूंगा कि उस दिन आप फरिश्ते से कम नहीं थे। मेरी बेटी की इज्जत बचाई, उसी का तो खामियाजा मैं भुगत रहा हूं। मुझे मालूम है मैं अपनी वर्दी के साथ गद्दारी कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, उस दिन मेरी बेटी की इज्जत दांव पर थी। जब मेरा एहसान मान रहे हो तो फिर वही करते रहो जो मैं चाहता हूं। दौलत की कोई चिंता ना करना। तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी, इतनी दौलत दी जाएगी कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन दौलत नहीं खत्म होगी। साहब, पैसे का दौस मत दीजिए। हमारे पास पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ते। अपने पैसे अपने पास ही रखिए। जिंदगी बहुत लंबी है साहब। एक दिन मैं आपके एहसान का बदला चुका कर मुक्त हो जाऊंगा। चलता हूं सर। रुको भोला, इनकी बातों का बुरा मत मानना। 10 साल जेल में रहने की वजह से ये अपना होश खो बैठे हैं। तुम हमें पुलिस स्टेशन की खबरें जरूर देना। सुन ली तुमने भोला की बात? मिल गई तसल्ली? हर काम बल से नहीं होता। जब बल काम नहीं आता ना, तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। और वैसे भी तुम अब बुढ़े हो चुके हो। तुम्हारी हड्डियों में अब वो बात नहीं रही। समय ने कैसी करवट ली है। एक वो वक्त था जब पूरा इलाका मेरे सामने कांपा करता था। रंगराज के नाम से लोग दहशत खाते थे। और आज तुम सब लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं मुंह छुपाकर कोने में बैठ जाऊं। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से तुम्हारी तस्वीर गायब करवा दी। नहीं तो अब तक उस इंस्पेक्टर ने तुम्हारी तस्वीर के पोस्टर बनाकर पूरे शहर में चिपका दिए होते। मेरे काम में दखल देना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो औरंगजेब ने शाहजहां का किया था। बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? अरे नहीं है बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अब तो बेटा नींद ही नहीं आती। खैर छोड़ो, इस वक्त मेरी बिटिया क्यों आई है मेरे पास? बाबा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो इंस्पेक्टर साहब चले गए क्या? हाँ बाबा, वो चले गए। हे बेटा, अब हमें बहुत संभल कर रहना है। खासकर उस कक्की की बेवकूफियां हमें ले डूबेंगी। हे बेटा, तुम कुछ मुझसे कहना चाह रही थी? हाँ बाबा, वो बाबा, आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे मेरी पहचान नारी निकेतन से मिली है। किसी गिरोह से संबंधित लड़कियों को आश्रय चाहिए। अभी तक वो मिली तो नहीं है, मगर मुझे उनका इंतजाम नारी निकेतन में करना है। इंस्पेक्टर मान उस गिरोह की तलाश में है जो मासूम बच्चियां और औरतों का सौदा करते हैं। मुझे अपने खबरियों से खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा गिरोह ब्लू बर्ड क्लब में आने वाला है, वो भी अगले हफ्ते ही। और वो राजस्थान से लाई हुई लड़कियों की बोली लगाने वाले हैं। वैसे तो हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। और हमारे कई कांस्टेबल अपनी यूनिफॉर्म बदलकर वहां पे मुस्तैद रहेंगे और मेरे एक इशारे पर वो उन्हें दर्द दबोचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एक दिक्कत है विक्टोरिया जी।
कहिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? भारतीय कानून के अनुसार हमें किसी भी महिला को हिरासत में लेने के लिए एक महिला कांस्टेबल की जरूरत है। और इस वक्त हमारे थाने की महिला कांस्टेबल 2-4 दिनों के लिए छुट्टी पर गई हुई, इसलिए मैं आपसे एक फेवर चाहता था, क्योंकि अगर कल को आप हमारे साथ रहीं तो आप लोगों को ये बता तो सकती हैं कि मैंने या मेरे किसी भी कांस्टेबल ने किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। बाबा, उन्हें मेरी मदद चाहिए और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं। इसलिए मैं आपसे यही पूछने आई थी कि क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? लेकिन हेम बेटा, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? अरे जाने भी दीजिए ना दादा, ये तो भाई बड़ी अच्छी चीज मिल गई मुझे दादा। हाँ, मैं सोच ही रहा था इसके लिए। इसको ऐसे 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 डाल लेता हूँ दादा। तुम्हें भी ना ठंड बहुत लगती है। क्या करे दादा, आपसे डर जो लगता है। दादा आप घबराया मत कीजिए, अरे नेक काम में जा रही है बिटिया, जाने दीजिए उसे। ठीक है हेम बेटा, तुम इंस्पेक्टर साहब के साथ जाओ, लेकिन हाँ, तुम इंस्पेक्टर मान से ज्यादा दूर मत होना। अगर कोई खतरा देखो तो तुरंत वापस आ जाना। देखो बेटा, बेवजह जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जी बाबा। अपना ख्याल रखना बेटा है। दादा, आपका घबराना जायज है, लेकिन अच्छे काम के लिए उसके कदम बढ़ रहे हैं, हमें रोकना नहीं चाहिए। देखो अनिरुद्ध, अब मेरा जी बहुत घबराता है। जब भी हेम आगे बढ़ना चाहती है या कोई नया कदम उठाती है। दादा, आप तो जानते हैं कि आजकल वो अपनी पिछली जिंदगी से बाहर निकली है और अच्छे अच्छे काम कर रही है जल्दी जल्दी। और शारदा नारी निकेतन एक सशक्त महिला संगठन है। दादा, वो उसने बनाया है, अपनी मेहनत और विश्वास से बनाया है। हाँ, और हर अबला और बेसहाय नारी की जरूरत है हेम, और हेम को चाहिए, वो चाहती भी है शायद कि रमेश की यादों से अलग होकर उसे काम मिलते रहें तो वो करती रहे। हाँ दादा, और वो कर रही ही है, और हमें उसको रोकना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं, इसको सुरक्षा नहीं है प्रदान, इसको सुरक्षा चाहिए, ये कह कह के हम उसे रमेश की यादों के अंधे कुएं में धकेल देंगे, और तब हमें हमारी हंसती मुस्कुराती वो हेम नहीं मिल पाएगी दादा, नहीं मिल पाएगी। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनिरुद्ध। एक बात तो है कि हेम ने अपने जीने का मकसद ढूंढ लिया है। पता नहीं क्यों देवी माँ भी इस बच्ची से कितनी परीक्षा ले रही है। दादा, आपको पता है, हर मुश्किल इंसान को मजबूत बनाती है। इतनी आसानी से तो कोई चीज मिलती भी नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत डर है। देखो, जब मैं बिल्कुल ठीक था तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आदमी शरीर से लाचार हो जाता है ना, तो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है। दादा दादा अरे दादा, मरना तो एक दिन सभी को है। हाँ, जो आज है जी भर के जी लिया जाए। अरे कल हो ना हो, किसने देखा है। अनिरुद्ध,
मुझे तुम्हारी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, अगले जन्म में भी तुम्हें मेरा भाई बनाकर भेजे। लेकिन दादा, बड़ा भाई मुझे, हाँ। लेकिन बड़ा भाई क्यों? दादा वो क्या है ना, इतने साल से मैं छोटे भाई का रोल करता चला रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे मालूम पड़ गया सब कि छोटे भाई पे क्या बीतती है। हाँ, जो भी काम करना हो दौड़ा दो छोटे भाई को, बाजार जाना है तो छोटा भाई, डांट खाना है तो छोटा भाई, मार खाना है तो छोटा भाई। छोटा भाई तो भाई नहीं, गऊ है गऊ। हाँ, बेचारा डांट खाने के लिए ही है। लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? और ये जो कड़वी कड़वी दवाइयां मुझे पिलाते हो उसका क्या? दवाई दादा, अब तो बस ये 1 महीने की दवा है दादा, हमें भुलाइए नहीं। आप तैयार हो जाइए जल्दी से, आपको वॉक पे चलना है। हाँ लेकिन मैं तो तैयार हूं भाई। तैयार है? हाँ? तो फिर देर किस बात की, आइए। चलो। क्या यही ट्रीट है, डिंग 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 डिंग, क्या यही प्यार है। दो चाय देना। कौन सी चाय दे साहब? कड़क चाय या भड़क चाय? कड़क या भड़क, ये क्या है? कड़क चाय के पैसे लगते हैं, भड़क चाय पुलिस वालों के लिए। तो भड़क चाय पिला दो, नहीं हम भी भड़क जाएंगे, हम भी पुलिस वाले हैं। ला 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 ला। भड़क चाय। भड़क चाय। क्या यही स्ट्रीट है? क्या 2 नंबर स्ट्रीट यही है क्या? क्या साहब, हम सुने थे पुलिस वाले चप्पे चप्पे के पते से वाकिफ होते हैं। लगता है आप नए हो। ए चप्पा चप्पा चरखा चले, टिडिंग डिंग चप्पा चप्पा चरखा चले। हम सिलीगुड़ी से आए हैं। ये तुम्हारी चाय की दुकान यहाँ पे कितने दिन से है? जितनी आपकी उम्र नहीं होगी। उम्र? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। यहाँ पे ब्लूबर्ड कहाँ पे? यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ। बहादुर, ये भी अपने जैसा ही है। अपने जैसा है। हाँ। ब्लूबर्ड ड्राई क्लीनर्स की दुकान, ब्लूबर्ड बिजली की दुकान या ब्लूबर्ड फर्नीचर? ब्लूबर्ड फर्नीचर नहीं, ब्लूबर्ड डांस, ब्लूबर्ड रेस्टोरेंट बार। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसा वो ब्लूबर्ड रेस्टोरेंट बार। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, भी शरीफ लोग हैं। सुना है कि सुनहरी का डांस ग्रुप आने वाला है। शाम को साहब धंधा अच्छा चल जाता है सुनहरी की वजह से। अगर टिकट चाहिए हो तो 2 टिकट है एक्स्ट्रा हमारे पास। है आपके पास? लेते हैं डांस ग्रुप। ठीक है। के पगा घुंघरू नांदे, के पगा घुंघरू बांधे, मीरा नाचती टेंग 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 के टेंग 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 टेंग, और हम नाचे बिन घुंघरू के। ये पुलिस वाले हैं या नौटंकी के नचनिया? इंस्पेक्टर मैम, आप तो कह रहे थे कि वो गिरोह उस किडनैप की हुई औरत को लेकर यहाँ पर आने वाला है। मुझे खबर तो यही मिली थी विक्टोरिया जी। मगर आपको ये जगह कुछ अटपटी नहीं लगती? मेरा मतलब है कि इन सब कामों के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं,
आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो जोगिन, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस यही देख रहा हूं कि मेरे बच्चे कितनी जल्दी समझदार हो गए। मेरा मतलब है कि इन सब कामों के लिए आप कहना क्या चाहती हैं? इंस्पेक्टर मान, अगर वो गिरोह उस किडनैप की हुई औरत को लेकर यहाँ पर आता है तो उनकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रिस्क होगा। इस तरह से खुलेआम, और दूसरी बात, इतनी भीड़ वाली जगह पर अगर उस औरत ने जरा सा भी शोर मचा दिया तो ये सब उन्हें बचा लेंगे। और तीसरी बात, यहाँ पर तो सब पढ़े लिखे हाई सोसाइटी के लोग, नामी गिरामी लोग हैं, तो फिर यहाँ कैसे? I mean, क्यों? सबसे खतरनाक ये नामी गिरामी पढ़े लिखे लोग ही होते हैं विक्टोरिया जी। भेड़िए की हॉल में कीचड़। मुझे अपने खबरियों से खबर मिली थी कि वो यहाँ होने वाले फंक्शन का फायदा उठाएंगे। उस औरत को लेकर वो यही आने वाले हैं। यहाँ उसका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस क्या, यहाँ उसकी नुमाइश हो। और ये पढ़े लिखे लोग बढ़ चढ़ कर उसकी बोलियां लगाएंगे, और जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वो उसको खरीद कर ले जाएगी। ये जो यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ आए हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर मान, आप मुझे परेशान करने के लिए ये बात कह रहे हैं। काश कि मैं मजाक कर रहा होता विक्टोरिया जी। ये समाज का चेहरा बड़ा काला है, और अपने चेहरे को छुपाने के लिए इन्होंने सारे आईने तोड़ दिए। और अगर कोई इन्हें इनका आईना दिखाना चाहता है तो ये समाज या तो उसे मार देता है, फिर या उसे सर पर चढ़ा लेते हैं। लेकिन दोनों ही तरह से ये खुद का चेहरा ही छुपाना चाहते हैं। मगर आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग औरतों के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर कैसे सकते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके अस्तित्व का कारण एक औरत ही है। उनका जीवन संवारने वाली सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही है। उन्हें हर पल की खुशियां देने वाली एक औरत ही होती है। तो फिर इस तरह औरतों को सरे बाजार खड़े करके वो खुद अपने ही मुंह पर तमाचा क्यों मरवाते हैं? आपने कभी शराबी को देखा है विक्टोरिया जी? नशे में धुत। कभी गौर कीजिएगा कि वो क्या कर रहा है। वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। क्यों? महज चंद घंटों की खुशी के लिए। उसी तरह इंसान हवस के नशे में चंद घंटों की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेता है। हाँ, और यही चोट का बड़ा हिस्सा दूसरे के शरीर पर घाव छोड़कर जाती है और उसे जिंदगी भर के लिए टीस दे जाता है। इन लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर एक औरत भी तो इंसान है। उसे भी महसूस होता है, उसे भी दर्द होता है। आखिर एक औरत इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने अस्तित्व को क्यों मिटा रही है? क्यों इस खोखले समाज को अपने जज्ब और जज्बात से आगे बढ़ा रही है? अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने किसी को टूट कर प्यार किया, बेइंतहा पूजा की मैंने उसकी, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? किसी और से शादी कर ली। चलो, शादी तो कर ली उसने किसी और के साथ, मगर मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? एक तरफ वो मुझसे प्यार का दिखावा करता रहा और दूसरी तरफ सुशीला के साथ। सुशीला, जैसा नाम वैसी ही सुशील, एकदम भोली, कोरी, सच्चे दिल की। उसने भी उस इंसान को सच्चे दिल से अपने मन, कर्म, वचन से प्यार किया था। और उसके साथ क्या हुआ? आज पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई है। उसका कोई अता पता नहीं है।
ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, मगर वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। मुझे डर लगता है कि कहीं वो इन वहशी दरिंदों के हाथ ना लग जाए। बाबा, जो हुआ उसे भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम बॉडी को उसकी खुशियां वापस लौटा पाए। तुम सही कह रहे हो जोगिन। जितनी चिंता मुझे हेम की है उतनी चिंता मुझे तुम्हारी भी है बेटा। बाबा, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो जोगिन, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस यही देख रहा हूं कि मेरे बच्चे कितनी जल्दी समझदार हो गए। और मैंने सोचा है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज चले जाओ। बाबा, अभी ये सही वक्त नहीं है मेरे बारे में सोचने का। हमें अभी बॉडी के बारे में सोचना है, उसको उनके पास से बाहर निकालना है। अब से कुछ समय पहले मुझे यही लगता था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ला पाऊंगा, और आज मैं तुम्हारी मां के सामने ये कहने लायक हो गया हूं कि मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की है। ठीक कह रहे हैं दादा आप। जोगिन तो बहुत होशियार हो गया है। बाबा, मुझे भी अपने आप पर गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। जोगिन, मेरी एक बात मानोगे? कहिए ना बाबा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। देखो जोगिन बेटा, एक पिता का सहारा उसका बेटा ही होता है, और तुमने वक्त आने पर यह साबित भी कर दिया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन पिता होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचूं। और मैंने सोचा है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज चले जाओ। बाबा, अभी ये सही वक्त नहीं है मेरे बारे में सोचने का। हमें अभी बॉडी के बारे में सोचना है, उसको उनके पास से बाहर निकालना है ताकि बॉडी की जिंदगी नॉर्मल हो जाए, उनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाए। और हाँ, बॉडी को उस धोखेबाज रोमेश की यादों से भी बाहर निकालना है। ऐसे भी मैं बॉडी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। देखो जोगिन बेटा, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और तुम्हारे काका अब आ गए हैं ना, हेम को तो हम संभाल लेंगे। तुम अपनी स्टडी पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज चले जाओ। बिल्कुल सही कहा दादा आपने, बिल्कुल। बेटा चोल बे। बाबा, बहुत दिनों के बाद आपका हाथ मेरे सर पर आया है। मैं आपकी छांव से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, और बॉडी और आपकी इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा, आप रो रहे हैं? नहीं जोगिन बेटा, मैं रो नहीं रहा हूं। ये तो खुशी के आंसू हैं, और मेरी आंखों में इसलिए तैर गए कि मुझे ये पता ही नहीं चल पाया कि कब मेरे बच्चे समझदार और जिम्मेदार हो गए। दादा एटा चोल बे ना। अरे जोगिन तो हमारा है ही ऐसा जिस पर सब फक्र करते हैं, नाज करते हैं, और हमें भी है। हाँ